कहानी की स्टार्ट में हमें मो और उसकी पत्नी रिजा को दिखाया जाता है। मो अपनी बेटी मैगी को एक कहानी सुना रहा था। तब आसमान में कुछ लाइटनिंग होती है। वो उसे कुछ समझ नहीं पाता। अब हम 12 साल के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर मैगी और उसके पिता मो कहीं पर जा रहे होते हैं। मैगी अब बड़ी हो गई थी। वो दोनों एक किताब के फेरी में आते हैं, जहाँ पर मैगी एक किताब को पढ़ने लगती है। मो एक किताब की शॉप में जाकर एक बुक को खोज रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक इंक हार्ट नाम की एक किताब मिलती है। वो उसे जब खोलता है तो हमें उसमें एक प्यारे से मीरकैट दिखाई देती है। उसके दूसरे पन्ने पर ही हमें एक और कैरेक्टर दिखाई देता है, जिसका नाम डस्ट फिंगर था। वो दोनों रियल लाइफ में मैगी से मिल रहे थे। तभी वहाँ पर मो आता है। वो अपनी बेटी मैगी को वैन में जाकर बैठने के लिए कहता है। रास्ते में डस्ट फिंगर वो किताब उससे चाहता था। वो कहता है कि उस गलती को सुधारना चाहिए जो उसने 9 साल पहले की थी। वो उससे किताब लेने की कोशिश करता है, पर मो डस्ट फिंगर को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों वहाँ से वैन में बैठकर चले जाते हैं। वो इटली जाते हैं, जहाँ पर मैगी की मौसीली दादी रहती थी, जिसका नाम इलेनोर था। वो सभी मिलकर फैमिली डिनर करते हैं। उसकी दादी उसके माँ के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमारे खानदान में सभी औरत एडवेंचर पर निकल जाती है। ये बात सुनकर मैगी को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके पिता उसके पीछे जाकर उसको समझाते हैं और उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारी माँ से ज़रूर मिल पाएंगे। मैगी घर के अंदर आकर सब कुछ देख रही थी। वहाँ पर उसे विशाल लाइब्रेरी मिलती है, जहाँ पर एक शोकेस में रखी किताब को वो पढ़ रही थी। पर तभी उसकी मौसीली दादी वहाँ पर आती है और उसे दूर रहने को कहती है। वो उसे एक किताब को देती है, जो मैगी एक सोफे पे बैठकर पढ़ने लगती है। तभी हम मो के पास डस्ट फिंगर को देखते हैं। वो अभी भी उस किताब को खोज रहा था। तभी कैप्रिकॉर्न के कुछ आदमी आकर उस विशाल लाइब्रेरी को तबाह कर देते हैं। उन सभी किताबों को जलाकर उन तीनों को पकड़कर एक किले में ले आते हैं। उन सभी को वो पिंजरे में कैद करते हैं। तभी उसकी दादी सबसे पूछती है कि ये सब कौन है। मो कहता है कि जब हम आपके घर पर आए थे तब मैगी छोटी थी। वहाँ पर मुझे एक किताब मिली थी, जो पढ़कर मैं मैगी को सुना रहा था। थोड़ी देर कुछ नहीं हुआ, पर जब उसके बाद मैंने किताब पढ़ने शुरू किया तो उसके सारे कैरेक्टर बाहर आने लगे, जिसमें सबसे पहले आया था कैप्रिकॉर्न, फिर पास्ता और डस्ट फिंगर। और तभी रिसा उस किताब के अंदर चली गई। डस्ट फिंगर ने हम सबको बचाया था। उसकी दादी उसके ऊपर भड़क जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो मैगी को छोड़कर चली गई। मो उस किताब की मदद से रिजा को बाहर लाना चाहता था। तभी उन सभी को कैप्रिकॉर्न के सामने लाया जाता है। कैप्रिकॉर्न इन सभी का राजा बन गया था। वो उसके आदमी डायरिस को किताब पढ़ने के लिए कहता है, जिसके बाद एक लड़की आ जाती है। उसके बाल बहुत ही लंबे हो गए थे और कहता है कि मेरा आदमी सिर्फ आधा ही पढ़ पाता है। वो मैगी को पकड़कर मो खजाने की किताब देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। जब वो उस खजाने की किताब को पढ़ रहा था तो आसमान से सोने के सिक्के बरसने लगे। जब उसने पढ़ना बंद कर दिया तो यहाँ का एक आदमी वहाँ पर चला गया और एक फेरिड नाम का आदमी यहाँ पर आ गया। डस्ट फिंगर कैप्रिकॉर्न से कहता है कि अब उसकी बारी है। डस्ट फिंगर फिर से उस किताब में जाना चाहता था, पर कैप्रिकॉर्न उस किताब को जला देता है। उन सभी को वापस कैद कर लिया जाता है। फिर हम एक कमरे में काम करने वाली औरत को देखते हैं। डस्ट फिंगर आकर उसे उसकी चोट को ठीक करने के लिए कहता है। तभी हमें पता चलता है कि वो तो रिजा है। वो उसके पति का फोटो दिखाती है। ये देखकर डस्ट फिंगर समझ जाता है कि ये तो मो की पत्नी है। वो अपनी पालतू मीरकैट की मदद से मैगपाई से जंजीरों की चाबी को चुराता है और उसे रिजा को दे आता है। डस्ट फिंगर मो और उस सभी को छुड़ाने के लिए आता है, पर वो बाहर से सुनता है कि मैगी कहती है कि इस राइटर के पास इस बुक की कॉपी ज़रूर होगी। तभी डस्ट फिंगर उन सभी को अंदर जाता है छुड़ाकर और कहता है कि मैं तुम्हें किताब खोजने में ज़रूर मदद करूँगा। उसके बाद तुम अपनी पत्नी को बाहर बुला लेना और मुझे अंदर भेज देना। वो उसे एक किताब देता है और पेज 14 को पढ़ने को कहता है, जिससे एक तूफान बन जाता है। वो जब वहाँ से जा रहा था तो डस्ट फिंगर को रिजा दिखाई देती है, पर वो उसे नहीं बचाता। उसे डर था कि अगर मो को अपनी पत्नी मिल गई
तो वो इंक हार्ट को ढूंढने में उसकी मदद कभी नहीं करेगा। वो सभी वैन की मदद से वहाँ पर भागकर उस राइटर के पास आते हैं, जहाँ पर उसकी दादी कहती है कि अब ये वो नहीं झेल सकती। वो वहाँ से चली जाती है और डस्ट फिंगर भी उसके पास जाने से मना करता है, क्योंकि वो उस कहानी का अंत नहीं जानना चाहता था। मो और मैगी लेखक फिनोग्लियो के पास आते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। वो उस पर यकीन नहीं कर पाता था। वो रास्ते में जब डस्ट फिंगर को देखता है, जो कि अपने कर्तव्य से सभी को मोहित कर रहा था, वो देखकर वो उससे मिलना चाहता है। तभी मो उसे मना करता है, पर जब वो डस्ट फिंगर से मिलता है तो उसे कहता है कि वो अंत में मर जाएगा। डस्ट फिंगर ये सुनकर बहुत ही मायूस हो जाता है और वो कहता है कि मुझे उस किताब की कॉपी दे दो। वो सभी मिलकर उस किताब को खोजने लगते हैं। लेखक एक कॉपी को ढूंढ लेता है। तभी मो कहता है कि मैं पढ़कर अपनी पत्नी को बाहर निकाल लेता हूँ, फिर तुम्हें वापस भेज दूंगा। तभी डस्ट फिंगर उसे बता देता है कि वो दरअसल कैप्रिकॉर्न के किले में ही है। कैप्रिकॉर्न के आदमी ने उसे पढ़कर निकाल लिया था। डस्ट फिंगर उस किताब के लिए मो से झूठ बोलता थे। मो और डस्ट फिंगर वापस कैप्रिकॉर्न के महल में जाने के लिए निकलते हैं। फिनोग्लियो और मैगी वहीं पर रुकते हैं। मैगी रात को एक किताब जोर से पढ़ती है, जिससे एक टोटो नाम का पपी बाहर आ जाता है। कैप्रिकॉर्न के आदमी वहां पर आकर उसे ले जाते हैं, क्योंकि वो भी सिल्वरटन थी, यानी कि वो जो भी किताब को जोर से पढ़ेगी वो असल में क्रिएट हो जाएंगे। तभी डस्ट फिंगर जान जाता है कि उसके हाथ फरीद भी है। वो उसे साथ लेकर उस किले में पहुंच जाते हैं। वो सभी छत की मदद से रीजा के पास जा रहे थे। तभी मो नीचे फिसलने लगता है, जिससे कैप्रिकॉर्न के आदमी उसे खोजने लगते हैं। मो अंदर आकर उसे खोजने लगता है। बाहर खड़े डस्ट फिंगर और फेरिड को कैप्रिकॉर्न के आदमी पकड़ लेते हैं, पर फेरिड वहां से भाग जाता है। तभी मैगी को कैप्रिकॉर्न के सामने लाया जाता है। वो उसे इंक हार्ट की एक कॉपी को दिखाता है और कहता है कि तुम्हें शैडो को बाहर बुलाना है। शैडो दरअसल में एक बहुत ही भयंकर राक्षस था। वो कैप्रिकॉर्न का दोस्त था। तभी मैगी उसे ये करने से मना करती है। कैप्रिकॉर्न उसे एक औरत के पास ले जाता है, जो कि उसकी माँ थी। वो मैगी से कहता है कि अगर तुमने ये किताब नहीं पढ़ी तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। वो मैगी और फिनोग्लियो को एक कैद में कैद कर लेता है। उसके पास में डस्ट फिंगर भी था। जब पास्ता वहाँ पर आता है तो डस्ट फिंगर उसकी मदद से बाहर निकल जाता है। वो मैगी और फिनोग्लियो को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वो मो और फरीद के पास आता है और सब कुछ कहता है कि अब उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी इंक हार्ट को पढ़कर सुनाएगी। फिनोग्लियो पन्ने पर लिखने की कोशिश कर रहा था, जिससे कहानी का अंत बदल जाए, पर तभी वहाँ पर मैगपाई आकर मैगी को ले जाती है। वो उसे तैयार करके सभी के सामने ले आती है और तभी कैप्रिकॉर्न उसे उस किताब को पढ़ने के लिए कहता है। मैगी जोर जोर से वो किताब को पढ़ने लगती है और शैडो वहाँ पर आ जाता है। तभी उसकी दादी सारे जानवर को रिहा कर देती है और वो वहाँ पर आकर तबाही मचाने लगते हैं। ये मौके को देखकर लेखक फिनोग्लियो उस पेज को टोटो की मदद से मैगी को भिजवाते हैं। जब मैगी उसे पढ़ती है तो शैडो थोड़ा सा काबू में आ जाता है, पर पास में खड़ी मैगपाई उस पेज को छीन लेती है। तभी फिनोग्लियो उसके पास एक पेन को फेंचता है। उस पेन की मदद से मैगी अपने हाथ पर लिखती जाती है और कैप्रिकॉर्न को एक पन्ने में बदल जाने के लिए कहने लगी। और जो कैरेक्टर सभी बुक से बाहर निकले हैं वो सब वापस चले जाए। वो सभी एक खुशी परिवार बन गए। ये देखकर डस्ट फिंगर को लगा कि अब मो फिर से वो किताब को कभी नहीं पढ़ेगा। वो वहाँ से जाने लगा, पर मो वहाँ पर आकर उस किताब को पढ़कर उसे वापस भेज देता है। वो अपनी पत्नी से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। वो उसे गले मिलकर नाचने लगता है। यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। यह मूवी 2008 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.1 है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब